हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। हम फिर से एक नई वीडियो के साथ साइंस की वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके सभी आंकिक प्रश्नों को हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हम उन सभी को आज करेंगे इसी वीडियो में। एक वीडियो में हम समाप्त कर देंगे इसी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकलों को। सभी न्यूमेरिकलों को हम समाप्त करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं इसके फॉर्मूलेस क्या है। फॉर्मूले में देखते हैं वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। बार बार पूछा जाता है और ये हमारे पास भौतिक के लेवल पे जो क्वेश्चन होते हैं, विकल्प क्वेश्चन होते हैं, उन्होंने भर भर के पूछा जाता है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या क्या बोलते हैं, आर। आर इसलिए कहते हैं कि रेडियस, रेडियस मीन त्रिज्या। आर हो गया आधी का मतलब बटे में 2। तो फोकस दूरी और हमारे पास वक्रता त्रिज्या में होगी एक संबंध। यहाँ से हम एक और संबंध बना सकते हैं। यदि हम वक्रता त्रिज्या को इधर नहीं रखें तो एफ की गुणांक कितना पहुंच जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं इससे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हम कोई क्वेश्चन है, किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हमें क्या दे रखा, किसी कोई भी गोले दर्पण दे रखा, उसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। तो हम आंसर लिखेंगे, फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, वक्रता दे रखी है, तो वक्रता त्रिज्या क्या करते हैं आर। आर बराबर कितनी रखी है इसने 20 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी को हम क्या बोलते हैं एफ। एफ का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एफ इजिकल टू आर बटे 2, क्योंकि अभी हमने इन दोनों में संबंध पढ़ा था, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये फॉर्मूला है। और एफ इजिकल टू आर का मान कितना हमारे पास 20 बटे 2, 2 से भाग देंगे 20 को, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस दूरी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखो उसी फॉर्मूले से करोगे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें क्या दिया उसने, उत्तल दर्पण दिया, और उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो प्लस की होती है। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी जो निकालेंगे किसकी होगी, प्लस की होगी उत्तल में। क्या मैं लिख देता हूं, आपको बता देता हूं उत्तल और अवतल में क्या क्या होता है। उत्तल अवतल, उत्तल में जो क्या होता है, फोकस दूरी हमारे पास प्लस की होती है, वक्रता त्रिज्या भी हमारे पास किसकी होती है, प्लस की होती है। इसमें फोकस दूरी माइनस की होती है और वक्रता त्रिज्या किसकी होती है, माइनस की होती है। ऋणात्मक होती है, इसमें धनात्मक होती है। तो इसमें हमें वक्रता त्रिज्या दी गई ही है। वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। आर का मान कितने 32 सेंटीमीटर दिया गया है, 32 सेंटीमीटर दिया गया है। लेकिन किसका होगा, ये प्लस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है, इसलिए फोकस वो वक्रता त्रिज्या की होगी प्लस की होगी। फोकस दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, एफ इजिकल टू आर बटे 2। तो एफ इजिकल टू आर का मान कितना 32 प्लस के 32 बटे 2। तो एफ का मान कितना आ गया, प्लस के 16 सेंटीमीटर। इसकी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या अभ्यास ने दिया है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब कौन सा दर्पण दे दिया, अवतल दर्पण दे दिया। अब मैंने बताया था अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या किसकी होती है, ऋणात्मक होती है, यानी माइनस की होती है। तो वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या कितनी रखी है, आर बराबर कितनी रखी 12 सेंटीमीटर, तो किसके हो गए, माइनस के। क्यों हो गए, क्योंकि हमारे पास कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। फोकस दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो एफ इजिकल टू आर बटे 2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यह संबंध कर चुके हैं। तो एफ इजिकल टू आर का मान कितना है, माइनस के 12 बटे 2। 2 से भाग देंगे कितना आएगा, माइनस के 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम और क्वेश्चनों को, हमारे पास बार बार ये क्वेश्चन बहुत ही बहुविकल्प में पूछे जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। 12 सेंटीमीटर का 16 सेंटीमीटर दे देगा, 10 सेंटीमीटर दे देगा, 25 सेंटीमीटर देगा। इसी प्रकार हम सबको करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, मैंने बताया ना पहले 12 दे दी और 20 दे दी। इसी प्रकार करेंगे। अवतल दर्पण है, आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। आई इक्वल टू माइनस के 20 सेंटीमीटर हो गया,
और फोकस दूरी हमें फाइंड करनी है, तो फोकस दूरी F इजिकल टू R बटे 2। तो F इजिकल टू R का मान माइनस के 20 बटे 2 से डिवाइड कीजिए, 20 को कितना आ जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी ये होगी माइनस के 10। आपके क्वेश्चन जो दिया है उसमें क्या दिया, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता 10 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अगर कौन सा दर्पण दे दिया आपको, उत्तल दर्पण दे दिया। उत्तल दर्पण की वक्रता किसमें होती है, प्लस में होती है, तो धनात्मक होती है। तो R इजिकल टू किसको, प्लस के 10 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है यानी कि F इजिकल टू क्या करवा रहा है, फाइंड करवा रहा है। हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। F इजिकल टू R का मान कितना 10 बटे 2, तो F इजिकल टू कितना आ गया प्लस के 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। अब क्या दे दिया हमें, उत्तल दर्पण की दी फोकस दूरी दे दी। हमारे पास फोकस दूरी F इजिकल टू कितना मान दे दिया उसने, 10 सेंटीमीटर दे दिया। लेकिन हम प्लस का माइनस से कैसे जानेंगे, किसे बताएंगे, उत्तल से। उत्तल से, उत्तल दर्पण है तो प्लस का, अगर उत्तल दर्पण है तो माइनस का। उत्तल दर्पण इसलिए क्या किसका हो गया, प्लस का हो गया। वक्रता त्रिज्या को हमें करनी है ज्ञात, वही फॉर्मूला लगा लीजिए, F इजिकल टू R बटे 2, या दूसरा फॉर्मूला लगा उसको भी लगा सकते हैं, दोनों सेम ही है। F की वैल्यू कितनी रखी है, 10 प्लस के 10 R बटे 2। इसके नीचे एक होता आप जानते हो, हमें R की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास R यहीं रह गया, हमारे पास किस में, भाग में है, तो एक इधर कितना पहुंच जाएगा, गुणा में, यानी कि 10 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा R इजिकल टू प्लस के 20 सेंटीमीटर। तो इस उत्तल दर्पण की फोकस वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर हो गई। और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। एक नंबर में पूछा जाता है बार बार, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है, ये आप याद रखना। धन्यवाद दोस्तों।